पुनर्पि जन्नम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी झठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हमारा सादर जय सियाराम। सनातन धर्म की सेवा में तत्पर डिजिटल महाराज आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है और इस सनातन धर्म यात्रा के रथ को आगे बढ़ाते हुए हम उस जीवात्मा के बारे में जानेंगे जो कि माता के गर्भ की यातनाएं सहन करता है। और सनातन शास्त्रों के अनुसार माता के गर्भ में ईश्वर द्वारा जीव की गर्भ परीक्षा और जल की साक्षी होती है। यह जीवात्मा की गर्भ परीक्षा क्या है और जल की साक्षी क्या है, तो चलिए जानते हैं। बिना इधर उधर की बात किए बिना हम आपको हमारे मुख्य बिंदु की ओर लेकर के चलते हैं। आप वीडियो में जो चित्र देख पा रहे हो वह चित्र जीवात्मा का है, जो कि हमारी बोलचाल में इसे शिशु कहा जाता है और शास्त्र भाषा में इसे जीवात्मा नाम से जाना जाता है। और यह गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, बारंबार यही कहता है कि मैं माता के गर्भ में काफी दुखी हो चुका हूं, मेरा यहां दम घुटता है, मैं काफी कुंठित हूं। और कहता है, हे भगवान, मुझे इस गर्भ जाल से बाहर निकालो ताकि मैं बाहर आकर आपका भजन कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गर्भ में किसी कर्म की सजा को काट रहा हूं। अब यहां शास्त्रों के अनुसार ईश्वर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं दोबारा तुम्हें जीवन देने की भूल नहीं करूंगा, क्योंकि हे जीवात्मा, तुमने अपने पूर्व जन्मों में कोई भी धर्मार्थ कार्य नहीं किया, ना ही मेरी ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई जतन किए जो मैं तुम्हें बाहर निकालूं। हे जीवात्मा, तुम अपने आप से पूछो कि तुमने हमेशा भूलोक पर जन्म तो लिया और बिना कुछ सत्कर्म किए ही वापस मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहे, और बारंबार तुमने मुझसे जीवन की भिक्षा मांगकर इसी कर्म को बार बार दोहराया और झूठे द्वंद्वों में फंसे रहे। हे जीवात्मा, तुमने इसी झूठे संसार को अपना घर मान लिया और अपने आप को इस नश्वर संसार में ढाल लिया। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या को भूल गए और जो तुमने पूर्व जन्मों में जो वचन मुझे दिए उन पर भी खरे नहीं उतरे, और यह तेरा यह मेरा इस झूठी मोह माया में फंसे रहे और ईश्वर से दूर रहकर गोरख धंधों में लगे रहे। फिर जीवात्मा दोबारा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे दीनदयाल, हे दया के सागर, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपनी शरण में लेकर एक बार दोबारा संसार में जन्म देकर आपकी प्राप्ति करने का सुअवसर मुझे प्रदान कीजिए। फिर ईश्वर कहते हैं, हे जीवात्मा, तथास्तु, लेकिन इस बार तुम्हें जन्म लेने के लिए गर्भ परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर जीवात्मा कहता है, ठीक है भगवान, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मां के गर्भ से बाहर निकालिए। नोट: धर्मशास्त्रों के अनुसार इस गर्भ की परीक्षा में एक ही प्रश्न आता है, जो आपको आगे वीडियो देखने पर पता चलेगा। कृपया वीडियो को यथावत रखें। फिर दया निधान करुणा वरुणालय समर्थ ईश्वर कहते हैं, हे जीवात्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें इस गर्भ जाल से बाहर निकालता हूं, लेकिन तुम्हें किसी व्यक्ति विशेष, ऋषि मुनियों की या फिर किसी देव विशेष, देवताओं की मुझे साक्षी देनी पड़ेगी कि तुम मृत्यु लोक में आकर धर्मार्थ कार्य करोगे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करोगे। इतना सुनकर जीवात्मा गहरी सोच में डूब जाता है और विचार करने लगता है कि मैं अब गर्भ में किसकी साक्षी दूं, और फिर मायूस हो जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग भी गहरी सोच में डूब गए होंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि एक जीवात्मा गर्भ में किसकी साक्षी दे सकता है। चलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, हम आपको बताते हैं कि जीवात्मा यहां किसकी साक्षी देता है। अब आप ध्यान से देखिए, प्रस्तुत चित्र में आपको जीवात्मा के साथ माता के गर्भ में एक जल का आवरण भी दिख रहा होगा, और आप सभी को पता होगा कि हमारे सनातन शास्त्रों में जल को वरुण देवता के नाम से भी जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, वरुण देवता, जो कि जल के देवता है। और कहते हैं ना, भगवान सदा सहायते। जीवात्मा को बोध होता है कि ईश्वर ने देव साक्षी के लिए भी कहा है, तो गर्भ में स्वयं जल देवता विराजमान है। जीवात्मा वरुण देवता से प्रार्थना करता है कि आप ईश्वर को मेरी साक्षी दीजिए। वरुण देवता मान जाते हैं और कहते हैं, हे जगत पिता ब्रह्मा, मैं इस जीवात्मा की साक्षी देता हूं कि जब जब यह मुझसे जल से स्पर्श होगा तब तब ईश्वर का नाम इसके मुख से जरूर निकलेगा। इसीलिए जब भी आप ज्यादा ठंडे या गर्म पानी से स्नान करते हो तब आपके मुख से यही निकलता है, हरे राम 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 राम। बहुत ठंडा पानी है
और आप जल से स्पर्श होते ही ईश्वर को याद करते हो और ईश्वर जल की साक्षी को स्वीकार करते हैं और जीवात्मा को इस भूलोक का दर्शन करवाते हैं। नोट: और जिस जीवात्मा की वरुण देवता द्वारा माता के गर्भ में साक्षी नहीं होती, वह जीवात्मा माता के गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी यह रहस्यमयी प्रस्तुति? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हम अगला वीडियो किस विषय पर बनाएं यह भी हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। डिजिटल महाराज सनातन की सेवा में हमेशा तत्पर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को सादर जय सिया राम। पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ।